हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकुर और आप सभी को पता ही है कि एनटीपीसी के अब एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। ठीक है, 5 तारीख से, 5 जून से। तो मैं अभी जो हाल ही में पेपर हुए थे हम उनको सॉल्व करेंगे। और ये मैं पेपर लेके आया हूँ जो एसआई का एक मिनट, जो आरपीएफ एसआई का जो पेपर हुआ था। ठीक है, आरपीएफ एसआई का 2024 में जो हुआ था, जो सोम सर ने इसकी कंपाइलेशन डाली थी, तो हम इसी को सॉल्व करेंगे। ये 15 पेपर हैं। ये 15 पेपर को लगा लेंगे तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का और मतलब पेपर आता है। तो ठीक है, तो और काफ़ी कुछ मतलब हमें हमारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा। ठीक है, खैर टाइम वेस्ट ना करते हम लोग शुरुआत करते हैं हम ना पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, समान लंबाई की दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में जा रही हैं। ठीक है, तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को 16 सेकेंड पार करती है। देखो, जब ये दोनों क्या कह रहा है कि एक ही दिशा में जा रही हैं, जब एक ही दिशा में जाती हैं तो इनका जो क्या कहते हैं स्पीड का जो डिफरेंस है, तो स्पीड में डिफरेंस आ जाता है। अगर विपरीत दिशा में जाती है तो स्पीड की ऐड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है डिफरेंस, 42 यानी 9 किलोमीटर प्रति घंटे का डिफरेंस है। और यहाँ सेकेंड की बात हो रही है तो हम इसको भी सेकेंड में बदल देंगे। ठीक है, सेकेंड में बदल देते हैं। चलो ठीक है, तो हम इसको शुरुआत से करते हैं। तो इनकी स्पीड कितनी है, 9 इंटू 5/18 इतनी मीटर पर सेकेंड। और दोनों की स्पीड समान लंबाई की दोनों ट्रेनें हैं तो डी प्लस डी मान लेते हैं अपन कितने टाइम में, 18। 9 दूनी 18, 2 8 16, यानी 2D जो हो गई 40 हो गई। तो डी हमारी कितनी आ जाएगी, डी हमारी आ जाएगी 20 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। एक ठोस शंकु के आधार का व्यास 24 है और उसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक शंकु बना लेते हैं, कौन बना लेते हैं हम लोग इसको, और इसके आधार के समांतर से 2 कट लगाए जाते हैं। अच्छा, 2 कट मतलब एक मान लो ये तो शंकु है, एक कट यहाँ से लगाया गया और एक कट यहाँ से लगाया गया। ठीक है, 3 भागों में बांटा जाता है, बराबर 2 कट लगा के 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, और कट क्रमशः 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, इसका मतलब 7 14 ऊंचाई 21, इसका मतलब ये बराबर गैप पे कट लगाए गए हैं। टोटल ऊंचाई कितनी है, 21 है। तो यहाँ से यहाँ 7, यहाँ से यहाँ भी 7 और यहाँ से यहाँ भी 7। देखो, जब ऐसा होता है कट लगाए जा रहे हैं तो इनकी जो रेडियस होती है ना, R1 R2 R3, इनका रेशियो जो होता है 1:2:3 में होता है। इसका मतलब अगर ये R है तो ये 2R होगी यहाँ पे और ये 3R होगी। और 3R की वैल्यू हमें पता है कितनी दी गई है, 12, क्योंकि व्यास है 24 तो R हमारी कितनी आ गई, 4। तो हमारी ये जो है R = 4। क्या करें, शंकु के शीर्ष भाग का वक्र क्षेत्रफल, यानी कि सिर्फ इतने का पूछा है। इतने की हाइट हमें पता ही है 7 है, रेडियस भी हमारी निकल आई 4 है। ठीक है, तो हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, πRL। πRL यहाँ निकाल लेते हैं, πRL। पाई को क्या कर देंगे 3.14 इंटू आर कितनी आ गई 4, और एल क्या होगा √h² + r²। एच कितना है 7 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3.4 चौको 16, 1 4 4 1 5 4 3 12.56 √7 और 16 9 6 15 4 1 5 1 √65। तो ये हमारा आ गया 12.56 √65। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित का मान क्या है, इनकी मान पूछा गया है। तो ठीक है, एक काम करते हैं, सबके ही डिनोमिनेटर को 14 बना लेते हैं। तो जब हम सबके डिनोमिनेटर को 14 बना लेंगे तो हमें नीचे की काउंट करने की जरूरत नहीं, सबको ऊपर बना लेते हैं। नीचे 14 बनाना है अगर, या फिर एक काम करते हैं 7 वाले सॉल्व कर लो। 2 1 3 4 7 × 7, ये तो 7 × 7 हो गया। ये 5 × 14 -3, ये कट गया। 5 × 14 -3 + 1 -2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 14 दूनी 28, 5 - 28 कितना हो जाएगा, -23/14। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के परिगत बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अच्छा, मतलब बेलन का आयतन ज्ञात करना है हमें, जो कि कुल मिला के ये ऐसा टाइप का होगा। मतलब ये बेलन है, एक गोले के परिगत, यानी कि ये गोला एक ऐसा रखा है, इसके ऊपर बेलन होता है। इसका मतलब यहाँ से हमें पता चल जा रहा है कि बेलन और गोले की रेडियस इक्वल है, तो रेडियस दोनों की 8 ही होगी। और हाइट देखो यहाँ से रेडियस का डायमीटर, उसको गोले का डायमीटर है, इसका मतलब हाइट 16 हो जाएगी।
तो हमें बेलन का आयतन निकालना है। बेलन का आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 22/7, आर कितना है 8 इंटू 8 इंटू एच कितना है 16। इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 8 8 64, 64 इंटू 16, 16 चौको 64, 6 16 16 16 96 6 102, मतलब 1024 अपॉन कितना 1024 इंटू 22/7। एक काम करते हैं, 22 को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, तो बाद में जो भी आएगा उसको थोड़ा बढ़ा लेंगे। 7 दिया 21, सही चल रहे हैं हम लोग। बेलन का आयतन पाई स्क्वायर एच 3 करेंगे तो त्रिज्या वाले गोले के बनेगा बेलन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब के नीचे। हाँ देखते हैं यहाँ कोई गड़बड़ हो गया क्या। ये बेलन है, ठीक है, इसमें रखा है हमारा गोला, तो गोले के परिगत बेलन का आयतन, तो बेलन की रेडियस कितनी होगी 8 होगी, हाइट 16 होगी। ठीक है, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64 इंटू 16, तो 22/7 इंटू 16 चौको 64, 6 96 6 102। अच्छा अरे यार वही मैं कहूँ 8 नहीं 2.8 है, 2.8 है सॉरी 2.8 है, पता ही नहीं चल रहा क्या है। 2.8 है तो रेडियस तो 2.8 होगी, ठीक, तो और हाइट कितनी हो जाएगी 2.8 का डबल 5.6। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर ऐसे लगा देते हैं, तो 22/7 आर स्क्वायर यानी 2.8 यानी 28 का स्क्वायर कितना होता है 576, 576 नहीं 784। ठीक है, हाँ 784 होता है, तो यहाँ 7.84 और एच कितना आ जाएगा हाइट 5.6 और तो 7 से 0.756। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 22 का 7.84 का और 8 का, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 22 और 8 कितना हो जाएगा 176 और 784 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 चौक 24 784, चलो कर ही लेते हैं यहाँ पे 24 2 50 5 6 42 5 47, 7 चौको 28 2 7 56 2 चौको 28 2 7 56 2 58 5 7 49 5 54, और एक क्या है 784 784। ठीक है, तो जोड़ लेते हैं 4 8 और 4 8 7 8 7 15 4 19 1 अच्छा 4 8 8 16 1 17 1 7 5 12 1 13। ठीक है, और पॉइंट कितने के बाद लग रहा है 7.84। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ हमारा पॉइंट लग जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। 7 संख्याओं का औसत 53 है, प्रत्येक में 6 की वृद्धि की जाए, तो औसत 6 की वृद्धि, तो सब में ही 6 की वृद्धि हो जाएगी, तो इसका मतलब हमारा नया औसत 59 हो जाएगा। ठीक है, एक मूलधन जो है प्रतिवर्ष 20% साधारण ब्याज में निवेश किया जाता है और 3 वर्षों बाद उसका मिश्रित धन 24 हो जाता है। देखो साधारण ब्याज है 20% के हिसाब से 3 वर्षों का, तो 60% बन जाएगा। ये मिश्र धन है यानी अमाउंट बोला है, तो 100 में 60% जोड़ देंगे, तो 160% की वैल्यू कितनी दी है 2400। इसको काट देते हैं, 8 दूनी 16 8 दिया 24 दी, 2% की वैल्यू 30, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू है 1500 आ गया। इस पर कह रहा है 2 वर्ष में, यानी 20% के हिसाब से 2 वर्ष में, यानी इसका 440% पूछा है, तो 40/100 15 चौको 600। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है कि 76 और 38 का तृतीय अनुपाती, यानी कि अगर 76/38 और 38/x, देखो 38 2 जा 76 होता है, तो यहाँ एक ऐसा मान रखो जो जिसका डबल 38 हो, तो 19 ही रखेंगे, 19 दूनी 38, जैसे 2/1 का है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। कह रहा है केतन ने 171 कुर्सियाँ बेची और 95 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, यानी कि 95 कुर्सियों का विक्रय मूल्य में बात कर रहे हैं, तो इससे इसको माइनस कर दो। 11 में से 5 गया 6 और 18 में से 9 गया 9, नहीं 16 में 9 गया 7,
और परसेंटेज निकाल लेते हैं। 19 पन्ना 95, 19 चौको 76, 25 पंचे 125% हो गया। ठीक है, शरद अपनी यात्रा 8 घंटे में पूरी करता है। आधी दूरी उसने 90 किलोमीटर प्रति घंटे की तय की और शेष दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। तो कुल दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी इसकी मान लेते हैं हम 2d, क्योंकि आधी दूरी चल रहा है, आधी दूरी d है, ये 90 के हिसाब से चलेगा और अगली आधी दूरी 30 के हिसाब से चलेगा। और यहाँ टोटल उसको टाइम कितना लग रहा है 8। तो ठीक है, इनका एलसीएम 90 आ जाएगा। तो d प्लस 3d ये आपका कितना हो गया 8 घंटे। 4d/90 कितना हो गया 8। तो 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, यानी कि 2d की वैल्यू 360 आ गई, क्योंकि हमने डिस्टेंस ही 2d मानी थी। ठीक है, कह रहे पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 75% की वृद्धि होती है। ठीक है, जब वृद्धि 75% की वृद्धि हो रही है, ओके, 75% कितना होता है 3/4, यानी कि 4 से वृद्धि हो रही है 7 हो गया, 4 से बढ़ के मूल्य 7 हो रहा है। ठीक है, खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाएगी, होने वाले व्यय में 33% वृद्धि हो। देखो व्यय बराबर क्या होता है, व्यय जो होता है वो होता है मूल्य इंटू खपत। मूल्य कितना हो रहा है, मूल्य बढ़ रहा है 4 से बढ़ के 7 हो रहा है। ठीक है, यानी कि 4 से बढ़ के 7 हो रहा है। और खपत कह रहा है 133 बढ़ाना है 133 अपॉन ठीक, लेकिन हमें ये कह रहा है कि हमें कितनी कमी करने हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो जब कमी की जाती है 0 पे लाना है तो रिवर्स कर दिया जाता है। इसका मतलब हमें अगर देखो शुरू से बताता हूँ, 75% कितना है 3/4, यानी कोई भी जो वो मूल्य है वो 4 था तो 3 बढ़ के 7 हो गया। ठीक है, 4 था 3 बढ़ के 7 हो गया। अब अगर हम ये कहते हैं यहाँ पे कि खपत में कितने कमी की जाए कि हमारा व्यय ना बढ़े, तो हम सीधा रिवर्स कर देते हैं और निकाल देते हैं। लेकिन हमें यहाँ तो हम चलो 0 पा के व्यय ना बढ़े, लेकिन ये कह रहे हैं व्यय में 33% वृद्धि हुई, यानी कि यहाँ से 100 से 133 हो गया, यानी यहाँ 700 और 4 दिया 12, 4 दिया 12 1 13, 4 1 4 1 5, यानी 700 से 532 कितना कम हो जाएगा, 700 से 532 हो रहा है। 532 तो 10 में 2 गया 8, 9 में 3 गया 6, 168 अपॉन 700 इंटू 100, 7 दूनी 14, 7 चौको 28, 24%, यानी कि कितने पे 100 में से 24 घटा दो, 100 माइनस 24 यानी कि 76% पे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। n परीक्षणों का योग 160 है, औसत 40 है। तो n परीक्षणों का योग दिया है 160, औसत 40 दिया है, तो n कितना आ जाएगा, क्योंकि भाई हम सीधी सी बात जानते हैं 14 टू n बराबर 160 आया है, तो n बराबर 4 यहाँ रख दो, 4 सत्ते 28 प्लस 15 43 आ गया। ठीक है, किसी निश्चित राशि पर 6% वार्षिक ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से हो रहे चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 68 है। देखो 6% के हिसाब से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज तो 6 दूनी 12% हो गया, लेकिन अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे तो 6 प्लस 6 प्लस 36/100, यानी कि 12.36, दोनों में डिफरेंस कितने का हुआ 0.36 का, 0.36% का हुआ। और एक्चुअल में डिफरेंस यहाँ कितना दिया है 78 का, तो हम लोग निकाल लेते हैं 36% इक्वल टू 7800। ठीक है, तो हमने 100% की वैल्यू निकालनी है, 7800 अपॉन 36 इंटू 100। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 4 से काट देते हैं इसको, 4 नेम 36, 4 एकम 4, 3 बजा 4 नेम 36, 4 पंचे 20 0। ठीक है, 9 से इसको काट दो, 9 दूनी 18, 1 9 एकम 9, 9 दूनी 18, अब ये वाले 100 इसके साथ ही दे दो, 9 दूनी 18, 1 9 एकम 9, 6 बजे 9 6 54, 6 6 मतलब पॉइंट 6 से चलते जाएंगे, तो 21,666। यहाँ कह रहा है पूर्णांकित लिखना है तो लिख दिया। ठीक है, लोहे के एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर इतने 9 सेंटीमीटर व्यास और 42 सेंटीमीटर ऊंचाई की लंबी रखती है बेलन के आकार में बदला जाता है, तो बेलन का आयतन। तो फिर यहाँ पे ठोस अर्धगोले कोई मतलब ही नहीं रह गया, क्योंकि हमें तो बेलन का आयतन निकालना है। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना है 22/7, आर कितना है 9 व्यास है तो 9/2। ठीक है, आर स्क्वायर यानी 9/2 इंटू एच कितना है 42, 7 दूनी 14 से 42 चला जाएगा 3 बार। ठीक है, 2 से 11 बार,
देखो कितना मल्टीप्लाई करना है, 11 इंटू 9 81 इंटू 3। देखो यहाँ से हम सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो केवल यूनिट डिजिट से ही निकाल लेंगे हम। 3 एकम 3 और 3 एकम 3, यानी यूनिट डिजिट 3 आ रहा है, तो अकेला यही आंसर है। बाद बाकी अगर पूरा करना है 11 3 33, यानी 81 में 33 का मल्टीप्लाई करो, तो हमें पहला भी अगर करें 8 3 24, पहले स्थान पे 24 के आसपास कुछ है, तो यही है। ठीक है। फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य इतना दिया है और उनके मूल्यों का अनुपात 3 5 7 है। देखो इतना औसत मूल्य है, तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, 15 915 इंटू 3 3, और यही इनके मूल्यों का अनुपात दिया, यानी कि 3 + 5 + 7, यानी कि 7 5 3 8 7, 15x की वैल्यू इतनी दी गई। 15 से इसको काट दो, 15 एकम 15 0, 15 छक्का 90, 15 एकम 15, तो यानी 3 एकम 3 3 जगह 18, 3 एकम 3, ये आ गई x की वैल्यू। सबसे महंगी वस्तु कितना है, 7, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 21, 1 2 7 56 2 58, 5 7 5 12, 1 7 21 1 22। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 41,000 है। ठीक है, 41,000, इसमें 12% 3% की 2 छूट दी जाती हैं। क्रमिक छूट पे खुदरा विक्रेता को बेचा जाता है। खुदरा विक्रेता क्या करता है, ग्राहक को 50% की छूट देता है, लेकिन क्रय मूल्य पर 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है। ठीक है, अंकित मूल्य कितना है, 41,000। ठीक है, इस पर 12% की छूट देता है। 12% क्या होता है, 3/25, यानी कि पहले तो 22/25 में बेचेगा, फिर वगैरह और डिस्काउंट चाहिए तो 30% का और देता है। 30% क्या होता है, 3 10 10, यानी 10 पे 3 का डिस्काउंट है ना, 7/10 पे मिलता है। अब यहाँ से लेके गया कि विक्रेता को 25% जो है ना, खुदरा जो विक्रेता है उसको 25% का लाभ अर्जित करना है, यानी ये उसके लिए CP पड़ा। अब इस पे उसे 25% का लाभ, 25% क्या होता है, 1/4, यानी इस चीज़ को वो 5/4 के प्रॉफिट में बेच रहा है। लेकिन कह रहा है कि कितना अधिक करे कि उसको 50% की छूट मिले। इसका मतलब ये आधा है, 50% डिस्काउंट भी तो दे रहा है। इसका मतलब मैं इसका जब डबल कर दूंगा, इस तरह वो अंकित करे, तब हम वो एक्चुअल में अंकित मूल्य पे पहुंचेगा। ठीक है, तो 25 चौको 00 चले गए, एक ये चला गया। देखो 41 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 2, तो 7 पना 35 दूनी 70, ये तीनों की जगह 70 आ गया। यहाँ 22 आ गया, यहाँ 41। ठीक है, अब यहाँ पे 70 लगा, यूनिट डिजिट 0 ही है। अब यहाँ से भी तरीका कर सकते हो कि यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, क्योंकि एक लास्ट 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। बाद में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, यानी 1 5 4 0 में 41 का मल्टीप्लाई, तो फिर 0 यहाँ 0 4 5 1 4, यहाँ लिख लो 0 4 5 1 इंटू 4 0 का 0, 4 चौको 16, 1 4 5 20 21 2 4 4 2 6, 0 4 6 5 11 1 2 1 3 6। ठीक है, ये आ गया। वह अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6 अंकों की संख्या 91,0,300 में जोड़ने पर 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि इनके सम प्लेस पे और विषम प्लेस, जो विषम जगह पे जो संख्याएं आती हैं उनका योग का डिफरेंस या तो 0 हो या 11 से डिवाइड हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ शुरू करते हैं 3 1 4, यहाँ से 0 + 0 + 9, इसका डिफरेंस 5 का आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर मैं +5 होता, ये है ना, यानी कि इस जगह पे +5 होता तो दोनों का डिफरेंस 0 होता। इसका मतलब हमें संख्या क्या ऐड करनी है, 5, क्योंकि 9 दोनों तरफ हो जाता। ठीक है, ये चल रहे हैं। लखनऊ और चंडीगढ़ के बीच की दूरी 754 किलोमीटर है। तीसरे दिन x और y की औसत चाल, ये टाइम दिया गया, ये जो हमें ग्राफ दिया गया इसमें टाइम दिया गया, यानी कि तीसरा दिन ये रहा और ये x चलेगा, तो 754 किलोमीटर की दूरी को x 13 से कवर करेगा और 754 की किलोमीटर की दूरी को y जो है अपने 20 से कवर करेगा। इनका डिफरेंस पूछा है। 13 चौका 13 25 65, 13 8 104, ये 58 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। और ये 2 दाई 20 2 3 6 2 यानी ये 37, और 10 से डिवाइड करो 37 हाँ, ये 37.7 की स्पीड से चल रहा है। इसका मतलब वो कह रहा है कि इनके बीच अंतर, यानी कि इनके बीच डिफरेंस पूछा है 58 - 37.7। अगर ये 38 होता तो 58 - 38 20 हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा कम है तो 20.3, यही आंसर होगा। तो 20.3 का डिफरेंस है।
ठीक है। इनमें से कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है? देखो हम एक काम करते हैं, इसको देखो, अगर हम 2 को 3 से डिवाइड करें कि लगभग 0.6 आ रहा है, 9 को 87 डिवाइड करें लगभग 0.1 आ रहा है, 21 को 20 से डिवाइड करें लगभग 0.9 आ रहा है, क्योंकि 21 अगर 10 हो जाए, अगर एक अगर 21 से होता पूरा, 20 की जगह 21 होता, 20 की जगह 21 होता तो ये कितना हो जाता, 1 से हो जाता है, लेकिन थोड़ा कम है तो 0.9 आ रहा है। और अगर हम इसको डिवाइड करें तो 6 7 42 0.6 या 7 आ रहा है, ठीक। तो हमें सीधा पता चल रहा है कि ये सबसे बड़ा भिन्न है, ठीक है। चलो आ जाते हैं इस पे, इसको सॉल्व करते हैं। 5 से 35 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा 7 इंटू यहाँ से ये 2 प्लस 25/2 इंटू 2, 2 से 2 चले गए 25 2, 7 इंटू 27, 7 से 49 4, 7 14 4 18, ठीक है। एक संख्या को 50% बढ़ाने पर, 50% क्या होता है 1/2, यानी 2 से उसे 3 बढ़ाने पर 3720 प्राप्त होता है, यानी 3 की वैल्यू 3720 है। तो संख्या 2 की पूछी गई है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 124, 1 यूनिट 2 यूनिट की वैल्यू पूछी, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 चौको 8, ठीक है। 2480। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 57 और 114 है, एक संख्या दूसरी की 9/2 गुनी है। एचसीएफ एलसीएम कितना है, 57 और 114, तो ठीक है। 57 और फॉर्मूला क्या होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। 57 इंटू 114 बराबर एक संख्या अगर 9x है दूसरी 2x है, ठीक है। 9 से इसको काटो, नहीं कटेगा, 2 9 को 9 2 गया, 9 से नहीं 7 9 दिया, 3 से 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 एम 27, ठीक है। 4 3 से इसको काट दो, 3 त्रिका 9, 3 अट्ठे 24, 2 से काट दो 19, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 19 इंटू 19, यानी एक्स हमारा आ गया 19। तो क्या करें, बड़ी संख्या यानी 9x की वैल्यू, तो 19 इंटू 9, 19 निम्मा कितना होता है 171, ठीक है। नेक्स्ट चल रहा है ये क्वेश्चन मैं जो देख रहा था ये मिस प्रिंट है, यहाँ पे एक्चुअली लिखा है 40 की पावर 0.11 बराबर x, 40 की पावर 0.1 बराबर y। तो पूछा है x की पावर z बराबर पाई की पावर 2, ये दिया है तो z बराबर क्या, तो यहाँ से रख देते हैं। x कितना है 40 की पावर 0.11 x है, इसकी पावर z, y कितना है 40 की पावर 0.1 की पावर 2। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से बेस सेम है तो सीधी सी बात 0.11 z इक्वल टू 0.2, ठीक है। z इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/11, 11 बन जाए 11.11 लगभग 1.82, ठीक है। ये भी क्या है 147 की पावर 2, तो 147 की पावर 2 तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 147 7 7 49 4, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 दूनी 56 4, 60 6, 7 एकम 7, 4 चौको 16, 7 एकम 7, यानी 14 16 14 16 30 6 36 असल 3, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी 8 3 11 1 1 एकम 1 और 1 2, 21,609, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको अभी निकला है उसी तरह सॉल्व करना, ठीक है। इसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, चल खुद से सॉल्व करो। सेल के दौरान राघव ने 70% अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 40% छूट पर, यानी कि 70 की अंकित मूल्य की वस्तु को 40% छूट दे दी, यानी 70 का 40% 28, 28 की छूट दे दी 70 की 28 की, तो कितने का बेचा 42 का बेचा, ठीक। और 20 अंकित मूल्य की पेन की वस्तु को 20 पे 35% की छूट दे दी, 35%, 20 का 35% है, 35 दूनी 70 यानी 7, यानी 20 में 7 13 का बेच दिया। तो सेल कार्ड कितनी बचत हुई, तो 70 20 90 और 42 13 55, यानी कितने की बचत हो गई 35 की। 1136 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 71 सेकेंड में पार करती है, ठीक। अच्छा, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, जब खंभे को पार कर रही है डिस्टेंस खुद की डिस्टेंस चल रही है, यानी 1136/71,
ये स्पीड है। अब तो रेलगाड़ी द्वारा इसको डिवाइड करके देख लें क्या। अच्छा 1136 को हम लोग डिवाइड करते हैं 71 तीन में से 2 4 6 16 यानी स्पीड इसकी आ गई 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब कह रहे हैं 656 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो अब रेलगाड़ी अपना तो कवर करेगी, साथ में प्लेटफॉर्म को भी कवर करेगी। तो यहाँ पर टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 1136 प्लस 656 अपॉन कितनी आ गई 16 से वैसे दोनों को ही काट देंगे हम। 16 सत्ते 112 16 1 16 16 चौको 64 और 16 को 16 71 41 112 तो 112 सेकेंड में पार करेगी। ठीक है। राहुल नाव से 734 किलोमीटर दूरी धारा की विपरीत दिशा में 30 घंटे में तय करता है, यानी कि विपरीत दिशा में, यानी कि 734 किलोमीटर अगर वो विपरीत दिशा में, यानी x माइनस वाई। एक्स क्या है नाव की और वाई धारा की, तो कितना आ गया, तो आ गया 30 घंटे में तय करता है। ठीक। और यही वो कह रहा है कि अगर धारा की दिशा में यानी 734 हो धारा की दिशा में x प्लस वाई चलता तो 12 घंटे लगते। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है कि x माइनस वाई इक्वल टू 734 अपॉन 30। यहाँ से पता चल रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 734 अपॉन 12। हमें धारा की चाल चाहिए यानी बाई की वैल्यू चाहिए, तो बाई ऐसे कट जाएगा, तो हम दूसरे वाले से पहले वाले को माइनस कर देते हैं। तो दूसरे को माइनस कर देते हैं तो x से x कट जाएगा, तो बाई से माइनस बाई को माइनस करोगे तो 2y इक्वल टू इससे दूसरे को माइनस कर देंगे तो 734 ही है। तो 734 कॉमन आ जाएगा 1/12 माइनस 1/30। अच्छा इसको 2y इक्वल टू 734 इंटू 12 30 का एलसीएम 60 12 पंचे 60 और 30 दूनी 60। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ से बच गया 734 इंटू 3/60। 3 से 60 को 20 बार, 2 से करो 10 2 3 जा 6 2 6 जा 12 2 7 जा 14। तो 2y यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 2y आ जाएगा 36.7, क्योंकि ये 10 से डिवाइड भी हुआ था। ठीक है। तो y इक्वल टू 18.35। ठीक है। 16 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य के बराबर, यानी 16 का SP 12 के CP के इक्वल है। तो SP अपॉन CP कितना हो गया, SP अपॉन CP 12/16 यानी 3/4। तो सीधी सी बात 4 की चीज़ 3 में बेच रहा है, हानि हो रही है कितने की 1 पे, CP कितना है 4, यानी 25% की हानि हो रही है। y3 ये भी उसी तरह y की पावर 3 माइनस 1, ये व्युत्क्रमानुपाती है x का, यानी इस तरह लिखा है। यहाँ से हमारा क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा अगर मैं इसको, तो यहाँ से हमारा क्या है y1 क्यूब माइनस 1 इंटू एक्स। ठीक है। यहाँ बराबर हो जाएगा y2 क्यूब माइनस 1 इंटू x2। y1 क्या है, पहले y का मान 3 रखो, 3 की पावर 3 यानी 27 माइनस 1, और x1 क्या है, x का मान 6 रखो। यहाँ दूसरी तरफ y2 क्या है 8 रखेंगे तो 8 64 512 माइनस 1 इंटू हमें यहाँ से x की वैल्यू चाहिए। तो ये 27 माइनस 1 26 इंटू 6 और 512 माइनस 1 511, 36 12 3 15 156 अपॉन 511, ये हमारी x की नई वैल्यू आ गई। ठीक है। एलसीएम एचसीएम इतना दिया गया है। एक संख्या 57, ये भी सेल्फ नहीं बताऊँगा। एक कस्बे जनसंख्या 1,80,000 है। ठीक है। 1,80,000 है और प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रही है, यानी कि 1/4। ठीक। 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले जनसंख्या में अंतर, यानी कि अभी जो है 1,80,000 है, 80,000 है 3 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले कितना बढ़ी होगी, ऐसे छोड़ो 1 मिनट, मान लो 2 वर्ष पहले जनसंख्या अभी 1,80,000 है। ठीक है। 80,000 है, तो अगर हम चलते, हाँ तो 1,80,000 है, तो हम जब वापस जाएंगे देखो कितना 25% कितना होता है 1/4, तो ये बढ़ेगी तो 5/4 होनी चाहिए, लेकिन हम वापस चलते हैं तो 4/5।
तो 4/5, फिर 1/, और चले जाओ 4/5। ये हम पहुंच गए 2 साल पहले। ठीक है, 2 साल पहले। और यहीं पे 1,80,000, 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5, ये हम 3 साल पहले पहुंच गए। दोनों का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम इससे इसको घटा दें तो यहाँ से हमें मिलेगा 1,80,000। तो कर हम लोग यहीं से सीधा ही करते काटते हैं। 25 चौको 100, यानी कि यहाँ से ये दोनों जीरो, और 180 इंटू 4 हो जाएगा 1800। 1800 इंटू 4 चौको 16 चौको 64। यहाँ से अगर देखें 25 पंचे 125, पंचे 25 पंचे 25 पंचे 125, 125 अट्ठे 1,000 होता है ना। तो इसका काट के यानी कि यहाँ से यानी आ जाएगा हमारा 180 इंटू 8 इंटू 4 चौको 16 चौको 64। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। ठीक है, डिफरेंस पूछा है तो निकाल लेते हैं। 1800 इंटू 64 माइनस 18 अट्ठे 1440 इंटू 64। तो यहाँ से 64 कॉमन आ जाएगा। तो 1800 में से अगर मैं 1440 हम माइनस कर देंगे तो 0, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 4 गया 3। ठीक, तो 360 इंटू 64, 4 0 0, 4 6 24, 2 4 12, 2 14 एंड 6 0 का 0, 6 36, 3 18 3 21। ये हमारा बचा 0 4 6 4 10 1 2 1 3, यानी 23 0 4 0। ठीक है, वर्ष के प्रथम 3 महीनों में मानव की प्रतिमाह औसत आय इतनी है। ठीक है, 3 महीने में इतनी है, यानी कि 76 0 96, यानी 3 महीने में कुल औसत आय कितनी हो जाएगी? 18, 3 27 1 28, 18 3 21 1 22, ये हो गई 3 महीने की। 18 3 27 28, 18 3 21 22। ठीक, अप्रैल में प्रथम 3 महीनों का औसत को 75% थी, यानी 76 0 96 का 75%, यानी 3/4। 4 से इसको काट दो, 4 बन जा 4, 4 8 ने 36, 0 4 2 8, 4 चौक 16, यानी 19 0 24 इंटू 3। तो 3 चौको 12, 3 ने 6 1 7 0, 3 ने 27, तो 3 3 2 5, ये हो गई इसकी। ठीक है, तो जोड़ लो कितनी हो जाती है? 8 2 10, 8 7 15 1 16, 1 2 1 3, 8 7 15 16 1 2 1 3, 8 7 15, 5 2 7 1 8 और 2, 28 53 60, ये हो गई। ठीक है, ये हो गई 4 महीनों की। अब टोटल कह रहा है कि 12 महीनों के 94 660, यानी 12 महीने कितनी है? 94 660। तो 12 को जीरो का 0, 72 7, 72 7 79, 7 19 7 12 चौको 48 7 55 5, 12 में 108 5 113। ठीक है, सही है ना? तो 4 6 7 2 4 6। अब माइनस कर दो इससे। 0, 12 में 6 गया 6, 8 में 3 गया 5, 14 में 5 गया 9, नहीं 5 में 5 गया 0, 0 12 में 6 गया 8 में 3 गया 5, 5 में 5 गया 0, 13 में से 8 गया 5, 10 में से 2 गया 8, ये 8, 10 में से 2 ये था ना, मैंने 108 5 8 सही किया है ना? 12 0 0, यहाँ पे देखो 22 5 27। ठीक, 12 94 तो है। ठीक, जो 5 72 7 12 7 79, 7 48,
48 7 55, 5 बर एकम 12 निम्मा 108, 5 113, तो 0 0, 12 में 6 गया 6, 8 में 3 गया 5, 5 5 गया 0, 13 में 8 गया 5, तो 10 में तो गया 8। यहाँ तो ये कुछ तो गड़बड़ हुआ है। खैर इसको देख लेना एक बार, ये इसी तरीके से होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है 5 4 4 4, इसको सॉरी इसको अगर हम खोलें तो 5.54 5 4 5 4, ऐसे पॉइंट 2 3 3 3 3 3, 4 3 7 5 3 8, 4 3 7 5 3 8, 4 3 7 5 2 7 पॉइंट। यहाँ से बनना है 0.778 पे बार। जब हम इसको लिखते हैं तो 778 माइनस जो खाली बचा है 7 अपॉन जिस पे बार है उसने 9 9, जो खाली उसकी 0, तो ये आ गया हमारा 771 अपॉन 990। कौन सबसे छोटा अनुपात है? देखो 19, ये लगभग 1/2 आ रहा है, लगभग 11 55, ये लगभग 1/5 आ रहा है, 29 1 29 1/, लगभग 1.5 के आसपास आ रहा है। ठीक है, 17 दूनी 14, 1/2 के आसपास आ रहा है। अब देख लो सबसे छोटा कौन है, 1/2 1/2 1, ये बिल्कुल नहीं हो सकते, 1/5 ही सबसे छोटा है। ठीक है, अभी 35 नंबर वाला भी इसकी तरह है, 32 की तरह। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।